चाहे जितने भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दो, पर पहले धर्म को ही आगे रखो। क्योंकि ईश्वर ने 4 पुरुषार्थ बनाए हैं आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, और इन 4 पुरुषार्थों पर जो चलता है उसको सम्मान के साथ में 4 कंधे पर रखने वाले मिलते हैं, जय जयकार करने वाले। जब तू मरेगा तो तेरे शमशान यात्रा में जय घोष लगेंगे, जय जयकार लगेंगे। तेरे यहां पर कोई मौन होके तुझे जला के नहीं आएगा। जिंदाबाद के नारे, अमर रहो के नारे लगेंगे। जिसने 4 स्तंभों का पालन कर लिया, वेद भगवान कहते हैं वो 4 स्तंभ कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धिर सद्धेर भवे नः। इन शब्दों को आप सुबह शाम रोजाना अपने ध्यान साधना में जोड़ के रखो। वैदिक संध्या में ये शब्द जुड़े हुए हैं। हे ईश्वर दयान दे भवत कृपयाने न जपोपासनाधि कर्मणा। परमात्मा अपनी दया करो, मुझे आप भाव भक्ति और उपासना प्रदान करो, और उस उपासना का फल ये हो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी सिद्धि हो जाए। धर्म की सिद्धि हो जाए, अर्थ की सिद्धि हो जाए, और काम माने गृहस्थ। 3 नंबर पर विवाह है। पहले आदमी को धर्म सिद्धि करनी चाहिए, तब जब ब्रह्मचर्य शास्त्र, और उसके बाद में अर्थ सिद्धि करनी चाहिए। खूब धनवान हो जाओ तब शादी विवाह करो, जिससे प्रॉब्लम ना आए जीवन में। आपके पास धन का अभाव है और शादी की इतनी फिक्र पड़ी है, करो शादी, करो शादी, करो शादी। अरे महाराज, अर्थ के बगैर काम जो है वो किसी काम का नहीं है। आदमी को बीमारियों में डालता है, चिंताओं में डालता है और मुश्किलों में डालता है। इसीलिए पहले रैल फैल के तप जप और शरीर स्वास्थ्य अच्छा हो जाए आपका, पहले आप विद्या निपुण हो जाएं, उसके बाद आप धन में निपुण हो जाएं, तब आप काम में जाइए। काम माने गृहस्थ में जाइए। फिर आप अच्छी सी अपनी पार्टनर के साथ एक अच्छी सी औलाद का निर्माण कीजिए, और फिर औलाद का निर्माण करते समय मोक्ष की कामना करिए कि औलाद, ये पुत्र क्यों, ये पुत्री क्यों पैदा कर रहा हूं, ये वासना क्यों, ये इसीलिए क्यों कि मेरा मोक्ष होना चाहिए, उसके लिए मुझे एक औलाद की आवश्यकता है, जो ऐसा धर्म धुरंधर पैदा होवे जो मुझे मुक्ति प्रदान करे। मेरे से कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, मेरी मुक्ति में रुकावट हो जाए, तो फिर मुझे बेटी या बेटा तारने वाला पैदा होना चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के लिए ऋषियों ने वेदों में से खोज कर बताए। आपकी इच्छा है, आप मानो चाहे न मानो, मैं तो कथा में जरूर ये बात बताता ही रहता हूं। क्यों बताता रहता हूं? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि त्वया धर्मम रक्षते है। दूसरा शब्द है गीता का, धर्मम रक्षति रक्षताः। तीसरा शब्द भी गीता का, यतो धर्मम तदज्जयः। ये सारे शब्द मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि आपको इस पे थोड़ा विश्वास आए। आपने कंकु चावल हल्दी रोली पूजा कर दी और आप अपने आप को धर्मात्मा मान के चल रहे हैं ना। हल्दी चावल कंकु पूजा करना मात्र ही धर्म का प्रतीक नहीं है। उसके लिए आपको धर्म की परिभाषाओं को जानना पड़ेगा। मैंने अभी कहा ना आपसे कि धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, तो कबीर जी ने कहा धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है कि दया धर्म का मूल। अगर कोई धर्मात्मा है तो उसमें दया दिखती है, उसका स्वभाव दयालु है, तो भी वो धर्मात्मा है। नहीं अपने आप को वो धर्मात्मा फलाना ढिकाना, चाहे वो कुछ भी माने, पर उसमें धर्म का एक भी बीज नहीं है, क्योंकि उसमें दया नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति में दया प्रफुल्लित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति में पाप प्रकट हो जाता है, लोभी व्यक्ति में लालच पाप प्रकट हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति में काल अहिंसा प्रकट हो जाती है, और क्षमा दया ये जब हो जाते हैं तो उसमें भगवान प्रकट हो जाता है। बताना नहीं पड़ता।
उसमें वो सब दिखाई पड़ता है स्वयं सबको। कमाल की बात, सामने आप पेड़ देख रहे हैं जिसके नीचे वो फूल बेचने वाली महिला बैठती है। अब बताओ, बताने की जरूरत है? वहां अपने आप दिखता है, उस पर लाल लाल फूल लग रहे हैं पेड़ के ऊपर, तो दूर से वो लाल ही दिखते हैं, किसी को हरे पीले काले थोड़ी दिखते हैं। क्योंकि जो असलियत है वो अपने आप दिखती है, उसे बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, बताने की जरूरत कब पड़ती है? दूध कच्चा हो, कच्चा दूध हो तो बताना पड़ता है कि इसमें मलाई होती है, इसमें खोया होता है, इसमें घी होता है, इससे दही बनता है, इससे फलाना होता है, इससे ढिकाना होता है। कच्चे दूध में ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि कच्चे दूध में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, न मलाई, न घी, न खोआ, न रबड़ी। थोड़ी देर उसे अग्नि पे तपाने के लिए रख दो और किसी आदमी को कहो कि यहां थोड़ी देर खड़े रहो, 5 मिनट के बाद में अपने आप ही मलाई दिखने लग जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है। जब वो आदमी साक्षातम किम प्रमाणम, जब साक्षात वो दूध की तरफ देखेगा तो उसे पहले मलाई दिखाई देगी, बाद में दूध। मलाई का परत आने लगता है और थोड़ी देर दूध को ऐसे ही रहने दो, दूध उबलना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उसका पानी जल जाएगा, अपने आप रबड़ी और खोआ में बदल जाएगा। फिर उसे खोआ भी दिखाना नहीं पड़ेगा, खुद ही दिख जाएगा। आदमी का प्रयोग अगर सही है तो सब कुछ दिखाई देता है, फिर बताना नहीं पड़ता कि तुम ऐसे हो कि हम ऐसे, हम ऐसे कि तुम ऐसे ना। आप अपने प्रयोग पर विश्वास रखें और आप धर्म की परिभाषा जानें। धर्म माने पूजा पाठ ही मात्र नहीं है, ये धर्म का हिस्सा है पूजा पाठ। धर्म के 10 अंग बताए हैं मनुस्मृति में, और उन 10 अंगों को पालना बिरले ही व्यक्ति का खेल है। थोड़े थोड़े सभी धर्मात्मा है, क्योंकि सब 10 अंग तो नहीं, 2-4 अंग, 1 अंग, 3 अंग, कोई न कोई अंग पालता है, तो उतना वो धर्मात्मा है।